एक ऐसे देश की कल्पना कीजिए जो आकार में यूरोप जितना हो, जिसके जंगलों में अनगिनत रहस्य छुपे हों, जहां दंत कथाओं जैसी जानवरों की पीढ़ियां अपनी विरासत को बचाए रखने के लिए जूझती हो। हम एक सफर पर निकल रहे हैं, दुनिया के कुछ सबसे कीमती और सबसे अनजान वाइल्ड लाइफ ठिकानों को खोजने के लिए, जहां जानवरों के बीच ड्रामा चलता रहता है। ऐसे शानदार ऊंचे पठारों और रहस्यमयी पहाड़ों से लेकर दुर्लभ, हैरान करने वाले और मायावी जीवों से भरे जंगलों तक, खतरनाक मैदानों से लेकर जिंदगी से भरपूर दलदली इलाकों तक, चीन के जंगलों का राज खोलने का वक्त आ गया है। दक्षिणी चीन का हाइनान अपने समुद्र तटों और बिल्कुल साफ पानी के लिए मशहूर स्वर्ग जैसा आइलैंड, यहीं पर दुनिया के सबसे ज्यादा तरह तरह के पेड़ पौधों और जानवरों वाले वर्षावन पाए जाते हैं। यहां की कई प्रजातियां साउथ ईस्ट एशिया से मिलती जुलती हैं, जैसे कि ये ब्लू टाइगर बटरफ्लाइज, जो हाइनान ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नेशनल पार्क में पाई जाने वाली तितलियों की 600 प्रजातियों में से एक है। बारिश हो या धूप, दुर्लभ और अनोखी प्रजातियां, जिनमें से कई सिर्फ यहीं पर मिलती हैं, इस द्वीप के वर्षावनों में फलती फूलती हैं। और कुछ यहां पर हैरान कर देने वाली तादाद में इकट्ठा हो जाती हैं। जैसे तितलियों का ये रंगीन समूह, हाइनान का ये छुपा हुआ जंगली अंदरूनी इलाका कुदरती अजूबों से भरा हुआ है और खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। चाइना's वाइल्ड सीक्रेट्स। The Island Rainforests। मॉनसून वाले मौसम और घनी हरियाली के साथ हाइनान कुछ बेहद खास संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए सुरक्षित ठिकाना है। एल्स हिरणों का एक पहरेदार हवा के दबाव में बदलाव को परखते हुए आने वाली धूप को महसूस कर लेता है। अब पूरे परिवार के इकट्ठा होने का वक्त है। खासकर नर हिरण धूप को पसंद करते हैं, क्योंकि इससे उनके मखमली सींग बढ़ने में मदद मिलती है और उनकी ताकत बढ़ती है। सौ किलो तक वजन होने के बावजूद एल्स हिरण बेहद फुर्तीले होते हैं। 5 मीटर तक लंबी छलांग और 2 मीटर तक ऊंची कूद लगाने में सक्षम। इनके दक्षिण पूर्व एशियाई रिश्तेदारों पर हुई स्टडी बताती है कि ये पिछले हिमयुग में हाइनान द्वीप बनने के बाद से ही यहाँ पर फलते फूलते रहे हैं। कभी ये शिकार किए जाने और आवास के नष्ट हो जाने से लगभग खत्म हो चुके थे, लेकिन इनकी आबादी ने यहाँ हैरान कर देने वाली वापसी की है। माना जाता है कि हाइनान द्वीप करीब 1.5 से 2 करोड़ साल पहले मुख्य भूमि से अलग हुआ था। इसकी वनस्पति और जीव जंतु चीन के दक्षिणी तटों और उत्तरी वियतनाम दोनों से मिलते जुलते हैं। ये धरती के सबसे समृद्ध बायोडायवर्सिटी वाले इलाकों में से है। और हाइनान के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दुनिया के कुछ सबसे प्राचीन और दिलचस्प जीव पाए जाते हैं।
छिपकलियां 20 करोड़ साल से भी पहले उभरी थीं। बेहद अडेप्टेबल यानी अनुकूलनशील होने की वजह से ये अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर पाई जाती हैं और दुनिया भर में करीब 7000 प्रजातियों में विकसित हो चुकी है। ये वयस्क नर अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा पेड़ों पर बिताता है, जो उसे लगभग हर चीज मुहैया कराते हैं। कभी कभी पानी की तलाश करनी पड़ती है, लेकिन खाना अक्सर सीधे सामने आ जाता है। चींटियां भले ही छोटी हों, लेकिन उनकी तादाद बहुत होती है और वो प्रोटीन और अमीनो एसिड से भरी होती हैं। इन चींटियों में मौजूद फॉर्मिक एसिड ज्यादातर शिकारियों को दूर रखता है, लेकिन इस छिपकली के लिए यह बस एक अलग स्वाद है। अब पेट भर चुका है, तो धूप सेंकने का वक्त है, ताकि शरीर गर्म हो और मेटाबॉलिज्म शुरू हो सके। वर्षावन में खुलकर सामने आना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन इस छिपकली ने छुपने का शानदार तरीका विकसित कर लिया है, जो है कैमोफ्लाज यानी छलावरण। अपने शरीर को चपटा करके और रंग बदलकर वो लगभग पूरी तरह पेड़ में घुल मिल जाती है। अब वो आराम से धूप का मजा ले सकती है। मगर क्या सचमुच? कुछ तो गड़बड़ है। ये वाइब्रेशंस अच्छी नहीं है। लगता है इस पेड़ पर पहले से ही किसी और का कब्जा है और वो अपना लड़ाई वाला झंडा दिखाता है। लेकिन विरोधी पीछे नहीं हटने वाला। अब भागना ही पड़ेगा। इलाके को लेकर बेहद आक्रामक ये दोनों वयस्क नर छिपकलियां साथ रहने वाली नहीं हैं। पेड़ का मालिक अपनी जमीन की रक्षा जान की बाजी लगाकर भी करेगा। इकलौता रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। जमीन से करीब 20 मीटर ऊपर पेड़ों की चोटियों तक धकेले जाने के बाद अब जाने को कोई जगह नहीं बची। क्या उसका विरोधी थक गया है? नहीं जी, घुसपैठिए को निकालना ही होगा। अब बस एक ही रास्ता है। ड्रेको मैक्युलाटस, उड़ने वाला ड्रैगन। ये एक उड़ान में हैरत अंगेज अंदाज में 50 मीटर तक फिसल सकता है। हो गया। करीब 2 करोड़ साल पहले इन असाधारण छिपकलियों ने पंख जैसे झिल्लीदार अंग विकसित किए, जिससे वो बिना पेड़ों की छत से नीचे उतरे खतरे से बच सकते हैं और खाना ढूंढ सकते हैं। और इस जंगल की छतरी को आकार देता है एक खास तरह का पौधा, एगार वुड। ये मूल रूप से अफ्रीका से आया है। करीब 3 करोड़ साल पहले एशिया में इसके आने से जंगल की छतरी की ऊंचाई काफी बढ़ गई।
माना जाता है कि इन पेड़ों के आने से कई पौधों और जानवरों के विकास पर असर पड़ा, जिनमें उड़ने वाली छिपकलियां भी शामिल हैं। और इसी से एशिया के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अद्भुत बायोडायवर्सिटी बनी। अपनी खुशबू और औषधीय गुणों के लिए कीमती एगार वुड गर्म और नम मौसम में सबसे अच्छा पनपता है। हाइनान ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नेशनल पार्क 4000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जंगल की हिफाजत करता है, जिससे ये एगार वुड और कई दूसरी संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए अहम शरण स्थली बनता है। हाइनान गिबन दुनिया का सबसे संकटग्रस्त प्राइमेट है, जिसकी संख्या करीब 30 ही बची है। वो सिर्फ इसी द्वीप के संरक्षित वर्षा वनों में जिंदा है। द्वीप की दूर दराज की अलग अलग स्थिति ने कई दूसरी स्थानीय प्रजातियों को भी यहां विकसित होने का मौका दिया है। इन जंगलों से बहने वाली नदियां और नाले कीड़ों की एक हैरान कर देने वाली दुनिया को पनाह देते हैं। प्राचीन प्रजातियों की वंशज ड्रैगन फ्लाइज से लेकर जुनूनी येलो बुश डार्ट डैमसेल फ्लाइज तक, और यहां एक ऐसी खास मक्खी भी है जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। फीनिक्स डैमसेल फ्लाई अपने शानदार सुनहरे काले पिछले पंखों के साथ सिर्फ हाइनान में पाई जाती है। इसकी अनोखी शाही बनावट इसे अपने परिवार की इकलौती ज्ञात प्रजाति बनाती है। ड्रैगन फ्लाइज की तरह ही डैमसेल फ्लाइज भी खतरनाक शिकारी होती हैं, लेकिन उनका एक नाजुक और खूबसूरत पहलू भी है। एक डांस ऑफ। इन दो नरों के लिए दांव पर है एक इलाका और एक संभावित साथी। अपने चमकदार नीचे वाले पंख दिखाकर वो परिपक्वता और फिटनेस का संकेत देते हैं, लेकिन मुकाबला गर्माता जा रहा है। और भी प्रतियोगी जुड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही नाचता हुआ जीत हासिल करेगा। मुकाबले को चकाचौंध कर देने के बाद विजेता अब इस धारा के सबसे अच्छे हिस्से पर काबिज है, जहां वो आराम से अपनी महबूबा का इंतजार कर सकता है। नदी के किनारों और जंगल की जमीन पर प्राचीन पौधे फैले हुए हैं, जो जीवन को हैरान कर देने वाले तरीकों से सहारा देते हैं। 40 करोड़ सालों से काई दुनिया भर में पनपती आ रही है। ये जो खास एसिड छोड़ती है, वो चट्टानों को तोड़ने में मदद करता है, जिससे मिट्टी बनती है, जो जंगल की जीवन रेखा है। और ये जो आवास बनाती है, वो अनोखी और चौंकाने वाली प्रजातियों के लिए सुरक्षित जगहें हैं। द हाइनान मैंटिस अपनी आंखों पर नुकीले सींगों के साथ ये अपने वंश की इकलौती ज्ञात प्रजाति है। इसका गहरा रंग इसे काई से भरे माहौल में घुल मिल जाने में मदद करता है, जहां इसके साथ कई और अजीब दिखने वाले जीव भी रहते हैं। तीन सेंटीमीटर से भी कम लंबाई वाली हाइनान मैंटिस के पैर धागे जैसे पतले और शरीर नाजुक होता है। ये आश्रय और चढ़ने के सहारे के लिए काई पर निर्भर रहती हैं। काई इसे कई बेखबर शिकार भी मुहैया कराती है।
इसके बिजली जैसे तेज वार की रफ्तार से कोई बच नहीं पाता। सिर्फ 6 महीने की जिंदगी के साथ इस मैंटिस को जल्द ही साथी ढूंढना होगा। लेकिन यह इलाका प्यार के लिए कुछ ज्यादा ही सूना है। कम से कम यहां मौसम तो साफ है, तो वो रोमांटिक इशारे पकड़ सकता है। इस पेड़ की जड़ों से आती हुई एक लुभावनी खुशबू उसे खींच रही है। कुछ तो उसे कह रहा है कि यही सही रास्ता है। पास ही मौजूद मादा से निकले आकर्षक फेरोमोन इसने सूंघ लिए हैं। लेकिन यह वो नहीं है। ये जवान मादा अभी परिपक्व नहीं हुई है, तो खुशबू किसी और की होनी चाहिए। उम्मीद है वो पास ही होगी। इतनी चढ़ाई थोड़ी थका देने वाली हो रही है। ये मैंटिस अपने शानदार एंटीना से महसूस भी कर सकते हैं और सूंघ भी सकते हैं। ये वक्त है हवा का स्वाद लेने का। वो रही खुशबू बिखेरती सुंदरी। अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए पहले एक झटपट सफाई जरूरी है। मैंटिस सफाई के दीवाने होते हैं। वो नहीं चाहते कि गंदगी बीच में आए। वो भी वैसा ही करती है। ये अच्छा संकेत है। जो इंतजार करता है उसी को अच्छी चीजें मिलती हैं। ये सलीकेदार मादा अपनी परिपक्व काया के साथ वाकई बड़ी कामयाब होगी। जैसे ही नर ने उसे देखा, वो मोहित हो गया। लगता है वो उसे मौका दे रही है। लेकिन नर थोड़ा घबराया हुआ है। एक और कोशिश का वक्त। शायद आज नहीं। अच्छा है कि वो इशारा समझ लेता है। नर मैंटिस को आमतौर पर मादा के पास जाने से पहले पूरा एक दिन इंतजार करना पड़ता है, वरना खतरा होता है। तो जल्दबाजी सिर्फ बेवकूफी करते हैं। यहां कुछ प्रजातियां लंबा खेल खेल रही हैं। मजबूत काई जंगल की निचली छायादार परतों में भी पनप सकती है। ज्यादातर पौधे जिंदा रहने के लिए धूप पर निर्भर होते हैं। घनी छतरी बहुत कम रोशनी अंदर आने देती है। इसलिए पौधों को इन अंधेरी सीमाओं से निकलकर ऊपर धूप तक पहुंचने के लिए असाधारण कोशिशें करनी पड़ती हैं। लेकिन सबसे ऊंचे पेड़ भी अपनी यात्रा जमीन से ही शुरू करते हैं। आसमान तक पहुंचने के लिए सहारे का होना मददगार होता है। लेकिन रोशनी की इस दौड़ में कुछ पौधों ने और ज्यादा आक्रामक चढ़ाई की रणनीति विकसित कर ली है। दूसरे पौधों पर सवार होकर ये कुछ भी करने को तैयार होते हैं, भले ही इसका मतलब प्रतिद्वंद्वियों को मारना ही क्यों ना हो। कड़ी प्रतिस्पर्धा अनोखी बचाव रणनीतियों को जन्म देती है।
एशियाई अंजीर की ये प्रजाति एक हैरान कर देने वाला तरीका अपनाती है। ये दूसरे पेड़ों की धूप वाली शाखाओं पर बीज जमाती है और नीचे की तरफ बढ़ती हुई बेलें उगाती है, जो शरीर भी होती हैं और हथियार भी। रोशनी और पोषण से वंचित होकर मेजबान पेड़ आखिरकार घुटकर मर जाता है। एक ऊंचा भव्य अंजीर का पेड़ उभरता है, अपने खोखले हिस्सों को जीत के तमगों की तरह सजाए हुए। पौधों के ये ताकत के संघर्ष उस जेनेटिक बनावट को दिखाते हैं जो लगातार विकसित और मजबूत हो रही है और इन वर्षा वनों की अविश्वसनीय बायोडायवर्सिटी को बढ़ा रही है। घनी छतरी चतुर जीवों के लिए भी घर बनाने की सुरक्षित जगह बनाती है। वीवर चींटियां, इनके जटिल घोंसले इनके लार्वा से निकले रेशमी धागों से बुने जाते हैं। चींटी कॉलोनियों में काम साफ साफ बंटा होता है। सबसे साहसी मजदूर चींटियां खोजी होती हैं। वो खाने की तलाश में घोंसले से बाहर निकलती हैं। वो पूरी तरह टीम प्लेयर होती हैं। जैसे ही खाना मिलता है, वो उसकी जगह की सूचना आगे तक पहुंचाती हैं। एक दूसरे को उगला हुआ खाना देकर ऊर्जा बढ़ाती हैं। खाना ढोने वाली टीम पहुंच चुकी है। लंबे पैरों और बड़े जबड़ों के साथ ये चींटियां अपने वजन से 100 गुना ज्यादा वजन उठा सकती हैं। फिर भी वो मदद बुलाती हैं। टीम वर्क से ही काम बनता है। लेकिन एक पहरेदार ने कुछ अजीब देख लिया है। इन चींटियों का काटना इस मोटे कवच वाले जीव पर बेअसर है। एक साहसी केकड़ा। चींटियां बेहद सावधानी से आगे बढ़ती हैं। और बदकिस्मती से मारे गए साथियों को उठाकर ले जाती हैं। लेकिन आखिर एक केकड़ा पेड़ पर क्या कर रहा है? आखिरकार ज्यादातर केकड़े तो पानी में रहने वाले होते हैं। इतनी चढ़ाई के बाद डुबकी लगाने का वक्त हो गया। दक्षिणी चीन में दुनिया में सबसे ज्यादा तरह के मीठे पानी वाले केकड़े पाए जाते हैं। और यहां हाइनान के वर्षावनों की बिल्कुल साफ धाराओं में केकड़ों की अनोखी प्रजातियां हैरान कर देने वाले तरीकों से विकसित हुई हैं। एक स्थानीय केकड़ों का परिवार। भले ही ये केकड़ा पानी में रहना पसंद करता हो, लेकिन कुछ है जो इसे वापस किनारों की तरफ खींच रहा है। अपने खास नुकीले पैरों की वजह से इनके नाम स्थानीय पहाड़ों के नाम पर रखे गए हैं और ये केकड़े हैरान कर देने की हद तक अच्छे पर्वतारोही होते हैं। भले ही सबसे तेज ना हो, लेकिन इनके मजबूत और लचीले पैर अच्छी पकड़ देते हैं। हालांकि चढ़ाई बिना जोखिम के नहीं होती। उम्मीद है वो जल्द वापस उगाएगा। लेकिन हमारा ये निडर खोजी अकेला नहीं है। अब कई और भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इन केकड़ों के लिए पेड़ों पर चढ़ना एक तरह की दीक्षा है।
लेकिन आखिर ये जा कहां रहे हैं? घर बनाने के लिए एक पेड़ का खोखला हिस्सा, लेकिन यहां तो पहले से ही कोई है। आखिरकार रहने के लिए एक जगह मिल गई। यहाँ के पेड़ों के खोखले हिस्से सुरक्षित और नमी से भरपूर होते हैं, साथ ही कीड़ों से भरे हुए, जिनको केकड़े अपना खाना बनाएंगे। ये उनकी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। केकड़ों की करीब 10 प्रजातियां इन धाराओं पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर हैं, लेकिन इन स्थानीय केकड़ों की अनोखी चढ़ाई की क्षमता इन्हें बाकी प्रतियोगियों से ऊपर उठा देती है। जैसे ही केकड़े अपने नए घरों में बसते हैं, इस जंगल के कई दूसरे जीव अभी जाग ही रहे होते हैं। जोल्स लेपर्ड गेको, जिसकी बड़ी आंखें उसे शानदार नाइट विजन देती हैं, हाइना न्यूट भी हरकत में आ रहा है, जो सिर्फ इसी द्वीप पर पाया जाता है। और जब अच्छी बारिश के बाद की रात हो, तो हलचल होना तय है। इस जंगल के पेड़ों के खोखले हिस्से सिर्फ केकड़ों के लिए ही नहीं है। एक मस्सेदार ट्री फ्रॉग, उसने एक ऐसा खोखला पेड़ ढूंढ लिया है जिसमें पानी से भरा गहरा गड्ढा है, अपने बच्चों को देने के लिए बिल्कुल सुरक्षित जगह। लेकिन एक नई मां होने के बावजूद वो बारिश के बाद की इस रात को मिस नहीं करना चाहती। ट्री फ्रॉग अपने फेफड़ों और त्वचा दोनों से सांस लेते हैं, और उनकी त्वचा को ऑक्सीजन लेने के लिए ज्यादा नमी चाहिए होती है। इसलिए बाहर निकलने के लिए यह सबसे सही वक्त है। वो अपने पैरों की जबरदस्त सक्शन ताकत पर भरोसा करती है ताकि सुरक्षित उतर सके। अब उसे बस एक अच्छी जगह ढूंढनी है और इंतजार करना है कि कोई स्वादिष्ट मच्छर उड़ता हुआ पास से गुजरे। लेकिन वो यहां अकेली नहीं है, जिसे आधी रात के नाश्ते की तलाश हो। एक सफेद होंठों वाला ट्री वाइपर, ये पेड़ों में रहने वाला जहरीला सांप शिकार की बेहद तीव्र इच्छा रखता है, और मेंढक अक्सर इसके मेन्यू में होते हैं। ज्यादातर पेड़ों पर रहने वाले सांपों की तरह ये भी घात लगाकर हमला करता है, जहर से शिकार को जकड़ लेता है और तब तक पकड़े रहता है जब तक वो मर न जाए। मेंढक को खतरे का एहसास हो जाता है। अब वाइपर इतनी दूरी पर है कि उस पर वार कर सकता है, तो ये अभी नहीं या कभी नहीं वाला मामला है। लेकिन ये पीछा अभी खत्म नहीं हुआ। खाने के इतना नजदीक आने के बाद वाइपर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं।
मादा मेंढक को तेजी से सोचना होगा। छलांग सबसे बेहतरीन तो नहीं थी, लेकिन कम से कम वो काई के एक छोटे से टुकड़े पर पहुंच गई जहां वो छिप सकती है। ये बेरहम वाइपर गर्मी महसूस करने वाले पेट ऑर्गन से शिकार को ढूंढता है, लेकिन ये ठंडे खून वाली मेंढक उसकी पकड़ में नहीं आती, इसलिए अब उसे सिर्फ देखने की ताकत पर निर्भर रहना होगा। दोनों के बीच बस 1 मीटर का फासला है। ये स्वादिष्ट क्रिकेट स्पाइडर लुभावना है, लेकिन उसे पूरी तरह स्थिर रहना होगा। वाइपर जिंदगी के किसी भी संकेत को ध्यान से ढूंढता है, लेकिन इस बार उसे कुछ नहीं मिलता। संकट टल गया। मेंढक के शरीर पर मौजूद मस्सों ने उसे काई में पूरी तरह मिला दिया। सांप के चंगुल से बच निकलने के बाद वो सीधा अपने घर और अपने कीमती बच्चों की सुरक्षा में लौट जाती है। जैसे ही हाइनान द्वीप पर नई सुबह होती है, इन बांस के जंगलों में कुछ हलचल शुरू होती है। एक चाइनीज ग्रीन ट्री वाइपर आराम करने की जगह ढूंढ रहा है। उसे एक असामान्य चीज मिलती है। बांस के पत्तों का ये ढेर एक अजीब सी गंध छोड़ रहा है। ये जिंदगी की खुशबू है। पर किस तरह की जिंदगी? वाइपर इस बारे में और जानना चाहता है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं है कि यहां ज्यादा देर तक रुकना कितना खतरनाक हो सकता है। उसे एक और गंध मिलती है, पहले जैसी ही, लेकिन ज्यादा तेज और ज्यादा परिपक्व। किंग कोबरा, वर्षावन का शीर्ष शिकारी और दुनिया का सबसे बड़ा जहरीला सांप। इसका जहर वाइपर से 30 गुना तक ज्यादा ताकतवर होता है। वाइपर जानता है कि इतने बड़े दुश्मन से भागने का उसके पास कोई मौका नहीं है। उसे यहीं डट कर लड़ना होगा। बहादुरी से बचाव के बावजूद वाइपर सांपों के राजा के सामने टिक नहीं पाता। सच तो यह है कि किंग कोबरा ज्यादातर दूसरे सांपों का ही शिकार करता है और वाइपर का जहर उस पर बिल्कुल असर नहीं करता। लेकिन यह कोबरा शिकार पर नहीं आई थी,
वो इस पत्तों के ढेर की रखवाली कर रही थी जो उसका घोंसला है। कई हफ्तों तक अंडों को सेने के बाद आखिरकार इसके अंडे फूट रहे हैं। ऐसा नजारा जो पहले कभी कैमरे में कैद नहीं हुआ। घोंसला बनाने वाले गिने चुने सांपों में से एक किंग कोबरा आमतौर पर अपने घोंसलों को अकेला नहीं छोड़ते। इसने 2 महीने से ज्यादा वक्त से कुछ नहीं खाया और बदकिस्मत वाइपर इसका पहला भोजन बन गया। अपने जबड़ों को फैलाना शायद खाने को आसानी से नीचे उतारने में मदद करता है, लेकिन घोंसले की गंध अचानक बदल जाती है। अब विदा लेने का वक्त है। किंग कोबरा में अपनी ही प्रजाति को खाने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए अपने ही बच्चों को खाए जाने से बचाने के लिए उसे उनके बाहर निकलने से पहले ही वहां से जाना होता है। जन्म के वक्त ये छोटे सांप पहले से ही करीब आधा मीटर लंबे होते हैं और 4 मीटर की हैरान कर देने वाली लंबाई तक बढ़ सकते हैं। ये 20 साल तक जी सकते हैं, लेकिन इन्हें अभी एक लंबा सफर तय करना है। घोंसला छोड़ते ही ये अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। सारे पारिवारिक रिश्ते तोड़कर ये अपने अपने इलाके बसाने की खोज में अकेले निकल पड़ते हैं। लेकिन 24 बच्चों के समूह में से सिर्फ 1 या 2 ही बड़े होकर जिंदा रह पाते हैं। जंगल का चोटी का शिकारी भी धूप में अपनी जगह खुद कमाता है। धरती की सिर्फ 6% सतह पर फैले होने के बावजूद ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स दुनिया की ज्ञात प्रजातियों में करीब 80% का घर है। ये हमारे ग्रह के फेफड़ों की तरह भी काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कीमती ऑक्सीजन में बदलते हुए। इन अहम शरण स्थलों की कड़ी हिफाजत जरूरी है, ठीक वैसे ही जैसे हाइनान के द्वीपीय वर्षा वन, जो कभी वनों की कटाई और बिगाड़ से खतरे में थे, लेकिन अब प्रकृति फिर से इनका ख्याल रख रही है।